अगर आप गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। पिंडदान का महत्व। गया में श्राद्ध करना सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा पिंडदान करने से मरने वाले की आत्मा को पितृलोक तक पहुंचने में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यदि इस अनुष्ठान को किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को नर्क की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। पिंडदान कब कब किया जाता है, पिंडदान का क्या महत्व है और पिंडदान कहां और क्यों करना आवश्यक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हमारा आज का वीडियो, इसीलिए बने रहिए। नारदवाणी के साथ पिंड का अर्थ है गोल और दान का अर्थ है किसी को उसके उपयोग की वस्तु देकर फिर वापस ना लेना। पूर्वजों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले दांत को पिंडदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आटे से बने गोल पिंड का दान किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक जीव जंतु का अपना एक महत्व है और उनमें देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। इसीलिए पिंडदान और शादी के समय गाय को भोजन अवश्य करवाया जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इन्हीं दिनों में लोग अपने पूर्व जो कि मृत्यु तिथि पर श्राद्ध संपन्न कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इन दिनों शायद किया जाए तो परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान सीधे उनके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए पुत्र द्वारा पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान और शादी कम के अभाव में जहां पिता की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, वहीं पुत्रों को भी अपने पितृ आण से छुटकारा नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि पिंडदान को पुत्र को उसका कर्तव्य कहा गया है। हालांकि शास्त्रों में पिंडदान के लिए पुत्र के साथ साथ पौत्रों का भी उल्लेख मिलता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दाह संस्कार के बाद तीसरे दिन को उठाव या तीसरा कहते हैं, 10वें दिन मुंडन करवाकर शुद्धि और शांति कम किया जाता है तथा 12वें दिन पिंडदान आदि कम करने के बाद 13वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात 1.25 महीने का कम होता है, फिर बरसीम मनाई जाती है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और मृतक को शादी में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध मनाते हैं। 3 वर्ष बाद उसका गया में पिंड दान कर उससे मुक्ति पाई जाती है। इन दिनों में होने वाली इन सभी कार्यों के पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी छुपे हुए हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति का दिमाग 3 दिन तक सक्रिय रहता है, तो वहीं धार्मिक मान्यता भी यही कहती है कि मृत व्यक्ति की चेतना अधिकतम 3 दिन में लुप्त हो जाती है और आत्मा नया जन्म ले लेती है। यदि यह क्रिया 3 दिन में न हो सके तो वो आत्मा 13 दिल में या फिर 1.25 माह में दूसरा जन्म ले लेती है, और यदि तब भी ऐसा नहीं हो सका तो वर्ष भर लग सकता है और तब तक वह आत्मा पितरों में सम्मिलित हो जाती है। इसीलिए आत्मा की मुक्ति हेतु गया में श्राद्ध और पिंडदान करने का प्रावधान बनाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति मरने के बाद एक लंबी यात्रा करता है और पिंडदान से उसको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। मान्यता है कि अगर बिहार के गया में पूर्वजों का पिंडदान किया जाए तो उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए गया में पिंडदान को एक विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को बहुत ही सरलता से शांति मिल जाती है। गया में पिंडदान इस कारण भी किया जाता है क्योंकि गया को भगवान विष्णु का नगर माना गया है और इस स्थान को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिन लोगों का श्राद्ध यहाँ सच्चे हृदय से किया जाता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गया में भगवान विष्णु स्वयं ही पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए गया में पिंडदान हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया दिए जाने के लिए परिजनों द्वारा घर से गया जी की ओर चलने की शुरुआत होते ही पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनना भी शुरू हो जाती है। पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थान गया जी को मानने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है,
जो इस प्रकार है। कहा जाता है कि भस्मासुर के एक वंशज गयासुर नामक असुर में कठिन तपस्या कर भगवान से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। उसे यह वरदान तो मिला, लेकिन इस वरदान का दुष्परिणाम यह हुआ कि लोग भयभीत होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन कर लेने मात्र से पाप मुक्त होने लगे। इस कारण प्राकृतिक नियम भी बिगड़ने लगा और स्वर्ग में पापियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इस प्राकृतिक असंतुलन से बचने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने यज्ञ के लिए स्थल के रूप में गयासुर से उसके पवित्र शरीर की मांग की। गैस और ने बिना किसी विरोध के अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दान दे दिया। गयासुर जब लेता तो समस्त देवगण उसके ऊपर विराजमान हो गए, जिससे उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। यही 5 कोस में फैला स्थान आगे चलकर गया नामक तीर्थ स्थल बन गया। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद गैस और ने विष्णु जी से वरदान मांगा कि उसे एक शिला बनकर इसी स्थान पर स्थापित कर दिया जाए। साथ ही उसने ये भी मांगा कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। विष्णु जी ने गयासुर के समर्पण और भक्तिभाव से प्रसन्न होकर उसकी सभी मांगों को पूरा कर दिया तथा यह आशीर्वाद भी दिया कि जिस स्थान पर गया स्थापित होगा उस स्थान पर पितरों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि कार्य करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।